ओबीसी का जो है ये लड़ाई जो है लड़के रहूंगा। ओबीसी समाज से मुंह का निवाला खींचने की कोशिश की जा रही है। हम मराठाओं के आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी से आरक्षण लेने की कोशिश की गई है। ओबीसी आयोग अब मराठा आयोग हो गया है। मराठा समुदाय के लिए जो अधिसूचना जारी की गई है उसे रद्द किया जाना चाहिए। छगन भुजबल का ये बयान इशारा कर रहा है कि महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस ओबीसी की जमीन तैयार हो रही है। 27 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने का भरोसा दिया है। इसके खिलाफ खड़े हो रहे ओबीसी समुदाय के शिंदे कैबिनेट में मंत्री छगन भुजबल लीड कर रहे हैं। एनसीपी के नेता भुजबल ने 28 जनवरी को अपने घर सभी पार्टियों के ओबीसी नेताओं की मीटिंग बुलाई थी। इसमें तय हुआ कि मराठा आरक्षण के खिलाफ 1 फरवरी को पूरे राज्य में विधायकों, सांसदों के अलावा तहसीलदारों के घरों के बाहर ओबीसी समुदाय विरोध प्रदर्शन करेगा। सरकार से नाराज भुजबल ने कहा, सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि ओबीसी भी उन्हें वोट देता है। ये मराठा अब हमारी नौकरी, पढ़ाई और दूसरे रिजर्वेशन में हिस्सेदार होंगे। मुख्यमंत्री बहुत कुछ कह रहे हैं और हम सुन भी रहे हैं, लेकिन उनकी बातों से मन को संतोष नहीं हो रहा। एक तरफा जिद पूरा करने का कार्यक्रम चल रहा है। एक तरफ सीएम कहते हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, ओबीसी कोटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। दूसरी तरफ कहते हैं कि 54 लाख ऐसे लोग मिले हैं जिन्हें कुनबी में शामिल कर सकते हैं और अभी और मिलेंगे। कल यहाँ मराठा में जो है आपने घुसाया ओबीसी में, कल पटेल समाज को जो है गुजरात में घुसाएंगे, फिर जाट जो है वो भी सीधे सीधे ओबीसी में आ सकते हैं, गुजर भी सीधे सीधे ओबीसी में आ जाए, आंध्र के कापूस, जो बड़े बड़े जो समाज है, तगड़े समाज है, सारे देश में जो है इसी रास्ते चलकर जो है ओबीसी में आएंगे। मामला बिगड़ता देख सोमवार शाम को यूपी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मैं भुजबल जी से बात करूंगा, वे अपनी आपत्तियां दर्ज करवाएं। अगर ओबीसी समुदाय के साथ कहीं भी अन्याय होता होगा तो उसमें सुधार किया जाएगा। फडणवीस ने यह भी साफ किया कि मराठा आंदोलन के दौरान आगजनी करने वालों और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस नहीं ली जाएगी। हालांकि छगन भुजबल की नाराजगी सामने आने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि मराठा समाज के बारे में लिया गया फैसला उन लोगों को प्रमाण पत्र दिलाने के लिए है जिन्हें कुनबी रजिस्टर्ड होने के दौरान प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे थे। मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन चलाने वाले मनोज पाटिल जरांगे की मांग थी कि हमें दूसरों के अधिकारों में दखल दिए बिना आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने दावा किया जो नोटिफिकेशन दिखाया गया है उसमें सभी बातों का साफ जिक्र है। छगन भुजबल हमारे सहयोगी हैं, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। इस बीच मंगलवार को मनोज जरांगे पाटिल ने फिर अनशन शुरू करने की चेतावनी दी है। उन्होंने सरकार को 10 फरवरी तक का समय दिया है। तब तक सरकार ने नोटिफिकेशन को कानूनी रूप से नहीं दिया और आंदोलन के दौरान मराठाओं पर दर्ज केस वापस नहीं लिया तो वे अनशन शुरू कर देंगे। पाटिल ने कहा कि सरकार कोई ठोस कदम उठाती नहीं दिख रही है। उधर बीजेपी नेता पंकज मुंडे ने भी मराठा आरक्षण पर सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। वे कहती हैं इससे ओबीसी को बड़ा नुकसान हो सकता है। जितने भी मराठाओं को कुनबी का सर्टिफिकेट मिलेगा वे ओबीसी में शामिल हो जाएंगे। वहीं सीनियर जर्नलिस्ट ब्रजमोहन पांडे कहते हैं महाराष्ट्र में सरकार ने मराठा आरक्षण देने का वादा करके नए विवाद को जन्म दिया है। अब यहाँ मराठा वर्सेस ओबीसी की राजनीति शुरू होगी। अब तक मराठा सड़क पर थे और कल को ओबीसी लोग सड़कों पर आ सकते हैं। छगन भुजबल ने इसकी शुरुआत कर दी है। महाराष्ट्र सरकार में ही इस पर मतभेद है। बीजेपी के नेताओं ने मराठा आरक्षण का विरोध किया है। उनका कहना है कि आप मराठाओं को आरक्षण दीजिए लेकिन ओबीसी कोटे से नहीं। हालांकि मनोज जरांगे पाटिल कह रहे हैं कि उन्हें ओबीसी कोटे से ही आरक्षण दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के जितने ओबीसी नेता हैं सभी ने मराठा आरक्षण का विरोध किया है। उनका कहना है कि आप मराठा आरक्षण दीजिए लेकिन ओबीसी के कोटा से नहीं दिया जाना चाहिए। और मनोज जरांगे की मांग है कि हमें ओबीसी में से ही मराठों का आरक्षण मिलना चाहिए। ये दोनों अपने आप में विवाद को पैदा करते हैं।
वहीं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को समझाने वाले सीनियर जर्नलिस्ट भगवत तावरे कहते हैं, मौजूदा हालात में ओबीसी और मराठा लगभग एक दूसरे के सामने आ गए हैं। मराठा अब तक सिर्फ अपने आरक्षण की मांग कर रहे थे, वो कहां से दिया जाए। पहली बार है जब मराठा समुदाय ओबीसी कोटे में अपने लिए आरक्षण मांग रहा है। महाराष्ट्र में पहली बार हो रहा है जब एक कम्युनिटी दूसरे के खिलाफ खड़ी हो गई है। अब वही भगवत तावरे कहते हैं, इस लड़ाई के नतीजे की बात करें तो सरकार को ओबीसी पोलराइजेशन करने का मौका मिला है। अगर हम देखें कि किस पक्ष पर इसका ज़्यादा असर पड़ेगा तो इसमें गवर्नमेंट पॉजिटिव स्टैंड पर है। इसका परिणाम स्वरूप हम देखेंगे तो इसका सीधा सीधा असर यह है कि गवर्नमेंट को ओबीसी पोलराइजेशन करने के लिए एक मौका मिला। और अगर हम इस बात को सोचें, अगर इस बात का जवाब चाहें कि इस हालात का किसी पक्ष पर या किसी पक्ष की राजनीति पर क्या परिणाम है, तो इसमें गवर्नमेंट बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि इस हालात में चलते हुए ओबीसी जितना पॉलराइज हो चुका है, इस पॉलराइजेशन में जो ओबीसी का वोट बैंक है उसको बीजेपी देख रहा है। देवेंद्र फडणवीस इस हालात में चलते हुए ये भी कहते हुए हमने सुने हैं कि ओबीसी और बीजेपी का डीएनए एक है। सीधा मतलब यह है कि मराठा वर्सेस ओबीसी के हालात में गवर्नमेंट का जो पार्टी है बीजेपी, वो इसमें चांस ले रहा है। उसमें गोल उसका फिक्स है और उस गोल के नजदीक है। वहीं मराठा आरक्षण के विरोध में छगन भुजबल के रोल पर सीनियर जर्नलिस्ट दिलीप जाधव कहते हैं, भुजबल महाराष्ट्र में बड़े ओबीसी नेता हैं। उनके साथ खड़े ओबीसी नेता लगातार कह रहे हैं कि मराठा आरक्षण दीजिए, लेकिन हमारे हिस्से से नहीं। यहाँ ओबीसी समाज डरा हुआ है, उसे लगने लगा है कि उनके मुंह से निवाला छीना जा रहा है। आने वाले चुनाव में ओबीसी वोटर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। तो कई इसके लिए ओबीसी के नेताओं में थोड़ी एक मतलब ऐसी मतलब चलबिचल शुरू हो गई थी कि भाई हमारे एक हिस्से का भी इनको तो नाम नहीं मिलेगा क्या। तो उनको एक डर पैदा हुआ है। अभी लोकसभा की समझो 48 सीट्स महाराष्ट्र के अंदर है, तो कई सीट्स तो समझो अभी ओबीसी को ऐसा लगता होगा कि भाई नहीं, अभी मराठा हमारे पर हावी हो रहा है। साथ ही इस पूरे आंदोलन के दौरान सिर्फ एकनाथ शिंदे ही आगे आए हैं। तो ये बैलेंस करने के लिए अजित पवार जो अभी डिप्टी सीएम है, वो भी मराठा समाज से आते हैं। वो कभी अभी तक का कभी कोई प्लेटफॉर्म में आपको दिखे नहीं। इनके पीछे यही वोटों की राजनीति है। वहीं इस मामले पर सीनियर एडवोकेट गुणरत्न सदावते कहते हैं, मनोज जरांगे पाटिल को सीएम ने जो कागज दिया है वो गलत राजनीति का हिस्सा है। ये सिर्फ नोटिफिकेशन नोटिस है। इसे पढ़ने के बाद क्लियर होता है कि इसमें कोई भी आरक्षण देने या लेने की बात नहीं लिखी है। ये तो जीआर है ही नहीं, तो इसे जीआर कौन कहेगा? ये नोटिस है भैया। इसमें से मिला कुछ नहीं है मांगने वाले को और दिया कुछ नहीं है देने वाले ने। मराठों की जो स्थिति है वो आगड़ी है। राजनीतिक तौर के ऊपर मुख्यमंत्रियों से लेके शुगर फैक्ट्रियों तक, शुगर फैक्ट्रियों से लेके कोऑपरेटिव बैंक तक, कोऑपरेटिव बैंक से लेके जो छोटे मोटे कोऑपरेटिव सेक्टर के संस्थाएं संगठन होते हैं, सारों पर उनका जो है अपना राज है। तो ये चलते हुए स्कूल कॉलेजेस भी उन्हीं का राज है। तो एक मानने में तो कोई उनका जो पिछड़ापन है वो तो है नहीं। आपको बता दें कि 21 जनवरी तक राज्य में 57.5 लाख मराठा लोग मिल चुके हैं, जिन्हें कुणबी में शामिल किया जा सकता है। इन सभी को ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि कुणबी शब्द का मतलब है खेती किसानी करने वाला समुदाय या जाति। इस जाति के लोग महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक के उत्तरी हिस्से, मध्य प्रदेश और केरल में रहते हैं। उत्तर भारत के राज्यों में इसे कुर्मी समुदाय के तौर पर माना जाता है। 1967 में कुणबी जाति को ओबीसी में शामिल किया गया था। कुणबी जाति में कई उपजातियां हैं, जिन्हें धुनेजे, घटोले, जाटव, हिंद्रे, झारे, खेरे, लेवा, तिरोले कहा जाता है।